नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देहरादून में सीएम धामी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि भारत चीन के मुद्दे पर सरकार के ऊपर सवाल करने पर सीएम बरसे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल ने हमेशा हमारी सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश की है। राहुल गांधी से और कोई अच्छी अपेक्षा नहीं की जा सकती है देश को कि वो सेना का मनोबल बढ़ाएंगे, क्योंकि वो हमेशा सेना का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। और पिछले दिनों भी जब चीनी सेना से भारतीय सेना सीमाओं पर संघर्ष कर रही थी, उस समय भी वो चीन के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे। शायद इसके पीछे यह फैक्ट है कि उनके पिताजी के नाम से बना हुआ जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, उस राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की सरकार की तरफ से बहुत बड़ी आर्थिक मदद मिली है। शायद यही कारण होगा कि वो भारत की सेना का मनोबल तोड़कर चीन की सेना का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पर पलटवार किया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो, जुल्फिकार भुट्टो और बेनजीर भुट्टो ये तमाम लोग वंशवादी सोच के पोषक रहे हैं और पीएम मोदी इन तमाम चीजों के खिलाफ रहे हैं। सीएम धामी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि पीएम मोदी की तरह पाकिस्तान से भी वंशवाद के खात्मे पर ध्यान दिया जाता तो पाकिस्तान इस तरह से खोखला और बर्बाद नहीं होता। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को दुनिया का लोकप्रिय नेता भी कहा है और साथ ही साथ ये भी कहा कि बिलावल का ये बयान न सिर्फ पीएम मोदी का अपमान है बल्कि देश की 135 करोड़ जनता का भी अपमान है। आज यहाँ पर अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई है और ये प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता आयोजित होती है। हमारी सभी को शुभकामनाएं और सबसे अपेक्षा भी हमने की है कि अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में सभी विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारीगण आपस में मिलकर इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, जिससे निश्चित रूप से आपस में जहाँ पर एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, खेलते हैं, परस्पर एक बॉन्डिंग होती है। उस बॉन्डिंग से निश्चित रूप से हमारे जो कार्य है, कार्य करने की जो पद्धति है, उसमें भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा सहयोग होगा, बहुत बड़ा वो तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि परस्पर बॉन्डिंग के आधार पर विभाग भी आगे बढ़ेंगे। कंडेम करती हूँ, पूरी तरह से निंदा करती हूँ। भारत के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं, उनके मान सम्मान के प्रति हम सब बहुत सजग हैं और उनके खिलाफ जो टिप्पणी की गई है उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और भुट्टो साहब को राय देते हैं कि जो हश्र आपके देश का हो गया है, अगर आप अपने गिरेबान में झांके और भारत के ऊपर टीका टिप्पणी कम करें, भारत के नेताओं के ऊपर टीका टिप्पणी, हम साथ में आजाद हुए थे दोनों देश, आज भारत कहाँ है और आप लोग कहाँ हैं, इसी तुच्छ और छोटी मानसिकता के चलते पाकिस्तान का ये हश्र हो रहा है। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए बयान पर सांसद नरेश बंसल ने घेरा है, जहां उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन जैसे सम्मानित मंच से भारत जैसे गणतंत्र देश के प्रधानमंत्री के लिए टिप्पणी को भारत का अपमान है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि यह बयान मोदी सरकार द्वारा पाकिस्तान पर योजित आतंकवाद के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई से होने वाला झटपटाहट दर्शाता है। बिलावल भुट्टो ने जिस प्रकार बेशर्मी के साथ अपना बयान दिया और विश्व के लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तुलना लादेन से की
वो बहुत ही शर्मनाक है। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बिलावल भुट्टो को मालूम होना चाहिए कि श्री नरेंद्र मोदी जी आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों ने नगर के महाराजा प्रताप चौक पर इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले पाक विदेशी मंत्री का पुतला फूंका है। साथ ही पाकिस्तान के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी भी की। इस दौरान भाजपा के राम मल्होत्रा, गुरविंदर सिंह चंडोक, लविश अरोड़ा और गुरबख्श बग्गा ने संयुक्त रूप से कहा कि पीएम मोदी सारे विश्व में भारत का सशक्त भूमिका में लाने वाले ऐसे महापुरुष हैं जिसके विषय में ओसामा बिन लादेन ने उनकी तुलना कर दी। और साथ ही उन्होंने देखिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने इस देश के प्रधानमंत्री जो आज सारे विश्व में भारत को सशक्त भूमिका में लाने वाले ऐसे एक महापुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए ओसामा बिन लादेन से उनकी तुलना कर दी। यह एक बहुत भयंकर अपराध की श्रेणी में आता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा इस भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के महानायक मोदी जी के लिए जो अभद्र और अशोभनीय टिप्पणी की गई है, उससे जो है पाकिस्तान के लोगों का और पाकिस्तान के सरकार का आर्थिक दिवालिया तो पाकिस्तान पहले ही हो गया है, मानसिक रूप से दिवालियापन उनका दर्शाता है। और ये जो उन्होंने संज्ञान जो अपराध जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे देश की जनता उसका करारा जवाब देगी। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में जो बिलावल भुट्टो ने मोदी जी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करा है, उसको लेकर पूरे देश में जो है वो बहुत रोष है। और उस परिप्रेक्ष्य में आज हमने पुतला दहन का कार्यक्रम उसका रखा है। और हम ये साथ साथ पूरे देश की तरफ से ये चेतावनी भी पाकिस्तान को देना चाहते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आए, अपने उल्टे सीधे बयानों से बाज आए, नहीं तो इसका खमियाजा जो है वो पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा, जिसका कोई अंत नहीं होगा। वहीं कालाढूंगी विधानसभा से बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके बसपा नेता सुंदरलाल आर्य पर गांव के सैकड़ों लोगों ने आतंक फैलाने, कमजोर लोगों की जमीनें हड़पने का आरोप लगाया है। नेता की दबंगई से त्रस्त दर्जन ग्रामीणों का बुद्ध पार्क में प्रदर्शन जारी है। वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित हरशेर ने भी ग्रामीणों के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। साथ ही उन्होंने मौके से एसडीएम मनीष कुमार सिंह को फोन कर मामले में कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही लोगों को भी आश्वस्त किया है कि वे उनके हक के लिए उनके साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि गांव के लोगों का आरोप है कि बसपा नेता सुंदरलाल गांव के अनाथ, बेसहारा, गरीब, निर्धन व्यक्तियों की जमीनों पर जबरन कब्जा कर चुका है। वहीं आपको बता दें कि कई संगीन धाराओं में दर्ज मुकदमे से जुड़ा सुंदरलाल अक्सर भारी अपराधी किस्म के व्यक्तियों की संगत में रहता है, जिसके दम पर वह पूरे गांव में आतंक का पर्याय बन चुका है। अभी हम जब अपने पुतला दहन में आए, जब विषय देखा मैंने कि एक अनाथ बच्चे के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, तो अवश्य बड़ा चौंकाने वाला पूरा प्रकरण है। और लेकिन न्याय संगत कार्रवाई हो, ये तो आम चीज होनी चाहिए। न्याय की गुहार अगर लगाने के लिए अनाथ अगर यहाँ धरने प्रदर्शन पर बैठने लग जाए तो न्याय व्यवस्था, शासन प्रशासन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। मैंने फिर भी अभी एसडीएम साहब के संज्ञान में नहीं था, मैंने उनसे बात करी है और एसडीएम साहब ने मुझे भरोसा दिलाया है कि मौका मुआयना करके जो न्याय संगत कार्रवाई होगी और इस बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने मुझे दिया। जी, उन्होंने मेरा मकान तोड़ दिया है, तो मैं अब अनाथ में रहने की समस्या में वहाँ रह रहा था। तो जब मैं वापस आया तो मेरा मकान वहाँ था ही नहीं। इससे पहले आपने अपनी गुहार कहाँ कहाँ लगाई है? जी, बहुत सी जगह चले गए हैं, कुछ हो नहीं रहा है। जैसे कि कहाँ? जी, एफआईआर वगैरह लिखवाई, एसडीएम कोर्ट वगैरह सब जगह गए थे।
जी फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ। आपका नाम? कार्रवाई वगैरह नहीं चली। वहीं चमोली के विकासखंड पोखरी में सेवा इंटरनेशनल संस्था के द्वारा ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में वृद्धि के लिए गांव में समूह बनाकर महिलाओं की आर्थिकी को मजबूत किया जा रहा है। वहीं मायाधार साहू मैनेजर सेवा इंटरनेशनल उत्तराखंड और लता वर्तवाल के द्वारा मधुमक्खियों की शहद को एकत्रित करके हनी बॉक्स को ग्रामीणों में बांटा गया, जिससे ग्रामीणों में काफी खुशी की लहर देखने को मिली। सेवा इंटरनेशनल विगत 2016 से चमोली जनपद में ग्रामीण महिला को रह के कार्य कर रहे। सेवा इंटरनेशनल का मुख्य उद्देश्य है जो ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण करना और उनका आजीविका में समर्थन करने के लिए। आज तक सेवा इंटरनेशनल कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण क्षेत्र में काम कर रहा है। सेवा इंटरनेशनल समूह से जुड़े छौं और हम तो मधुमक्खी पालन में जो भी सामान मिले हम तो देखभाल अच्छी तरह से कर। वहीं 3 दिनों से लगातार टनकपुर चंपावत लोहाघाट की टैक्सियों को लेकर चल रहा विवाद अब खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि टनकपुर चंपावत और लोहाघाट के कुछ टैक्सी चालकों के साथ कुछ अराजक तत्वों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया था, जिस वजह से आक्रोशित टैक्सी स्वामियों ने 3 जगहों से संचालन बंद कर दिया था, जिसके निवारण के लिए टनकपुर में पूर्णागिरी टैक्सी एसोसिएशन अध्यक्ष मदन कुमार के नेतृत्व में चंपावत लोहाघाट के टैक्सी स्वामियों के साथ यूनियन कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से आपसी सहमति के साथ ही कई अहम फैसलों पर विचार विमर्श भी किया गया। ये हमारा जो लोहाघाट चंपावत टनकपुर है, हमारी तो सहमति तो बनी हुई है। इसमें पहले से हम लोग लोहाघाट चंपावत हमारी गाड़ियां चल रही हैं, उनकी यहाँ आती हैं। कुछ अराजक तत्वों द्वारा जो नशेड़ी इसमें के हैं, इनके द्वारा हमारी गाड़ी वालों के साथ मारपीट की जा रही है, यहाँ भी वहाँ भी। लेकिन इसमें कोई लगाम नहीं है। हमने कितने बार यहाँ कोतवालियों में तहरीर दे दी है, पुलिस आती है उसको ले जाती है, उसके बाद वो जो नशेड़ियों को तुरंत 5-10 मिनट का उनको छोड़ देती है। वहीं टिहरी गढ़वाल जिले के देवप्रयाग विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों से कबाड़ के नाम पर सरकारी संपत्ति पर हाथ साफ करने वाला गिरोह राजस्व पुलिस के हत्थे चढ़ा है। मामला देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक का है। यहां ग्राम प्रधान ने एसडीएम कीर्तिनगर को सूचना दी कि उनके इलाके में काफी लंबे समय से कुछ लोग सक्रिय हैं जो कबाड़ के नाम पर सरकारी पाइपों को चोरी कर ले जा रहे हैं। सूचना के बाद कार्रवाई करते हुए एसडीएम कीर्तिनगर ने राजस्व उप निरीक्षकों को चेकिंग के लिए भेजा तो पाया गया कि जिस ट्रक में कबाड़ परिवहन होकर लाया जा रहा था उसमें कबाड़ के नीचे सरकारी पेयजल पाइपों को छुपाया गया था। ये पाइपलाइन ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बिछाई गई थी। मामले को लेकर राजस्व उप निरीक्षक चिलेड़ी ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इसमें जो हमारे घड़जी है वहां से आया था, ग्राम प्रधान की ओर से भी और कुछ लोगों द्वारा अवगत कराया गया था कि कुछ कबाड़ की आड़ में कुछ लोग कबाड़ दिखाते हुए कई बार जो हमारी सरकारी संपत्ति है जैसे कि आपका पेयजल लाइनें बिछी हुई हैं उनको भी काट करके उसको कबाड़ की आड़ में बेच देते हैं और वो पकड़ में नहीं आते हैं क्योंकि वो सामान उनका नहीं पकड़ में आता है। तो कल जब ये सूचना प्राप्त हुई जैसे ही तो उनके द्वारा बताया गया कि इस तरह से उनके द्वारा काट करके बेचा जा रहा है, उसको हमारे द्वारा जो ट्रक था उसको ट्रेस करवाया गया। तो ट्रक का जो चेकिंग के दौरान हमने सामान वगैरह का पूरा तलाशी ली थी, उसमें कुछ माल बरामद हुआ था। तो उसको हमने अभी फिलहाल तो माननीय न्यायालय सिविल जज वहां पर उन्हें प्रस्तुत किया गया है।
वहीं गैरसैंण में तहसील सहित अन्य विभागों में अधिकारियों की तैनाती को लेकर पत्रकारों और प्रबुद्धजनों का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर समर्थन देने पहुंचे पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष पिमोली ने कहा कि गैरसैंण जैसे महत्वपूर्ण स्थल की उपेक्षा का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ रहा है। जबकि समय रहते आंदोलनकारियों की सुध नहीं ली गई तो आंदोलन उग्र होने से रोका नहीं जा सकता। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के अध्यक्ष मोहन गिरी ने कहा कि पत्रकारों को आंदोलन करना पड़ रहा है, यह अंत्य चिंतई है, जो बताता है कि जनप्रतिनिधि अपने दायित्वों का निर्वहन उचित रूप से नहीं कर रहे हैं। कहना पड़ रहा मुझे, पिछले 10 नवंबर को हमने यहाँ पे एक दिन का सांकेतिक धरना जो है प्रेस क्लब गैरसैंण ने दिया था, लेकिन 1 महीना गुजर जाने के बाद भी सरकार जो है बहरी गूंगी बनी हुई है। दोबारा जो है कलमकारों को, पत्रकारों को, मीडिया को जो है अपनी कलम को छोड़ करके जो है आज धरने पर बैठना पड़ा। बड़ी शर्म की बात है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए डूब मरने वाली बात है, क्योंकि जो है यहाँ के जो हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हो, चाहे प्रधान हो, चाहे हमारे विधायक जी हो, वो उन्होंने जो है संज्ञान लेना चाहिए। 1 हफ्ता होने वाला है और जो है कोई संज्ञान नहीं ले आ रही थी। कड़ाके ठंड में हमारे लोग यहाँ पे बैठे, प्रेस क्लब के लोग, बहुत दुख की बात है। को मुद्दा है और जनभावनाओं के मुद्दे को देखते हुए इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी सरकार ने घोषित की। लेकिन हैरानी वाली बात है और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज इस आंदोलन को, क्योंकि यहाँ पे अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, इस आंदोलन को जहाँ जनप्रतिनिधियों ने छेड़ना था, आज प्रेस इस आंदोलन को किए बैठी है। ये बड़े दुख का विषय भी है, क्योंकि जनभावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था। ग्रीष्मकालीन राजधानी सरकार ने इसे बनाया और एक एसडीएम अगर यहाँ पे नहीं है, एसडीएम की तैनाती की अगर प्रेस को मैदान में उतरना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो बड़े दुख का विषय है पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरे प्रदेश के लिए। और कहीं न कहीं जो जनप्रतिनिधि है, विधायक की बात करें या फिर प्रदेश के सरकार की बात करें, तो उन्हें संज्ञान इस मामले का लेना चाहिए और यहाँ पे अधिकारियों की तैनाती जल्द से जल्द करनी चाहिए। वहीं उप जिलाधिकारी और बीडीओ के कार्यालय में न मिलने से नाराज सुराज सेवा दल के सदस्य पानी की टंकी पर जा चढ़े। दरअसल सुराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी अपनी कई मांगों को लेकर ज्ञापन देने विकासखंड हल्द्वानी पहुंचे थे, मगर जब अधिकारी नदारद मिले तो उनका पारा चढ़ गया और जिसके बाद वह एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां भी किसी अधिकारी के न मिलने से एक बार फिर सेवा दल से जुड़े लोग जल संस्थान की पानी की टंकी पर चढ़ गए। वो बातें करती हैं जीरो टॉलरेंस की, अधिकारी बातें करते हैं मीटिंगों की। अधिकारी बेलगाम है, अफसरशाही हावी हो चुकी है। ऐसे नेताओं को, ऐसे जनप्रतिनिधियों को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। आप देखिए, आज ब्लॉक में ज्ञापन देना था, उनसे वार्तालाप होनी थी और यहाँ के अधिकारी थे ही नहीं। जो वीडियो मैडम है या वहाँ पर जो बाल विकास अधिकारी हैं, वो वहाँ मौके पर थे ही नहीं और उनसे पूछा गया तो पता चला मीटिंगों में। जांच करवा लीजिए, कहाँ मीटिंग में थे, कब तक ये पहुँचते, क्यों नहीं पहुँचे। ये विभागीय अधिकारियों द्वारा लगातार जनता फायदा नहीं हो रहा। जनता दरबार जो लगा रहे हैं वो केवल एक ड्रामेबाजी हो रही है। किसका क्या फायदा। इन्हीं के 2-4 लोग होते हैं, वही शिकायत लेके आते हैं और उनके काम होते हैं। जो आम जनमानस उसका काम नहीं होता। आप जांच करवा लीजिएगा। कोई समस्या है इन्होंने यहाँ पर नहीं बताई है। अभी वो ऊपर पानी की टंकी पे चढ़े थे, सुराज जल से रिलेटेड लोग हैं और उसमें इनका ये कहना था, जो मुझे जहाँ तक जो बात संज्ञान में आई है वो ये थी कि ये ब्लॉक गए होंगे, वीडियो मैडम कहीं फील्ड विजिट में गई होंगी, तो ये वीडियो वहाँ मौजूद थे लेकिन उन्होंने अपना ज्ञापन उनको नहीं दिया और उनका ये कहना था कि हमें अपना ज्ञापन और अपनी समस्या वीडियो मैडम को ही बतानी है। तो इसके पहले इनको पूर्व सूचना देनी चाहिए थी। अगर वीडियो मैडम से पर्सनली इन्होंने सूचना दे दी होती कि नहीं हम ज्ञापन देने आ रहे हैं, आप ही को देंगे, और वो फिर उपस्थित नहीं रहती तो इनकी शिकायत एकदम सही थी। फिर भी जो इनकी समस्याएं हैं जिसको लेकर ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वो अभी मैं और बीडीओ हल्द्वानी दोनों लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब इनकी समस्या सुनते हैं कि क्या समस्या है। 10 बजे ऑफिस गई, मैं लगभग 12 बजे के करीब मुझे फील्ड में जाना था तो मैं फत्ताबंगर ग्राम सभा में गई, परंतु मुझे इस ज्ञापन संबंधी या इन लोगों के आने संबंधी कोई सूचना मुझे नहीं थी। अगर मुझे सूचना होती तो मैं 1 घंटा लेट चले जाती, मुझे नहीं पता था। ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि मुझे 12 बजे वहाँ पहुँचना है। मतलब ये लोग ब्लॉक भी गए थे, उनका कहना है कि इनके अधिकारी मैं ब्लॉक थी नहीं, अभी मैं फील्ड से ही सीधे यहाँ आ रही हूँ। अभी मैं ब्लॉक, मेरा ये कहना है कि इनकी जो भी समस्या है मुझे दे दे, इनका जो ज्ञापन है मुझे दे और मैं अपने स्तर से पूरा प्रयास करूंगी उनको सुलझाने का।
वहीं हल्द्वानी जिले के सरकारी एजुकेशन सिस्टम में यूं तो कई खामियां हैं, लेकिन हरिद्वार के शहरी क्षेत्र में कुछ प्राइमरी स्कूल बिना छत के चल रहे हैं। इन स्कूलों में छात्र छात्राओं को खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। ज्वालापुर क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल नंबर 12 और नंबर 5 में छत नाम की कोई चीज नहीं है। यहां बच्चे पेड़ की छांव में या त्रिपाल के नीचे बैठकर शिक्षित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, तेज हवा चलने और बारिश हो जाने पर बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है। सरकारी स्कूलों की दयनीय हालत पर शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी भी कानूनी मजबूरियां गिना रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि स्कूलों की भूमि किराए की है और भूमि मालिक मरम्मत नहीं करने दे रहा है। बाहर जाना पड़ता है टॉयलेट के लिए और हम पेड़ के नीचे छांव में बैठते हैं। बारिश होती है तो हमारी छुट्टी हो जाती है, मतलब यहाँ पे भीगता है ना, तो फिर ठंड होती है तो फिर यहाँ पे ठंड लगती है। गर्मी में तो पूरे में ही बैठे रहते हैं जी, फिर धुंध रहती है। गर्मी में तो चल जाता है क्योंकि गर्मी में पेड़ की छांव में बैठे रहते हैं हम। बाकी ये है कि गर्मी होती है तो ये लगा देते हैं कनात वगैरह जो हमारी है ये लगा देते हैं। बाकी अंदर जो है वो ध्यान रखते हैं कि अंदर ना बैठे बच्चे ज्यादातर। उसमें अंदर क्यों नहीं बैठा सकते बच्चों को? अंदर वो कड़ियां वगैरह जो है ना वो थोड़े ऐसी ही हैं, टूटी हुई हैं, कुछ तो खतरा रहता है। बरसातों में ज्यादा खतरा रहता है। अब तो खैर ऐसी कोई बात नहीं है। जो खराब थी वो हमने तुड़वा दी थी सारी। कोशिश हमारी जारी है क्योंकि जो लैंड का विवाद है या लैंड इशू है वो तो कम्युनिटी को ही रिजॉल्व करना है। जैसी लैंड हमको मिलेगी बिल्डिंग के लिए धनराशि की कोई समस्या नहीं है, वो मिल जाएगी और वहां कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका से है, जहां जसपुर स्थित महाराणा प्रताप कॉलोनी के लोग आज अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका जसपुर पहुंचे। आपको बता दें कि बदहाल सड़क को लेकर लोग परेशान हैं, जिसको लेकर लोगों ने नगर पालिका वार्ड मेंबर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं सभी कॉलोनी वासी नगर पालिका पहुंचे और रास्ते को लेकर अधिशासी अधिकारी के नाम ज्ञापन भी सौंपा। मेंबर अपनी मोहल्ले की सड़क जो है दोबारा उखड़वा कर बनवा देते हैं और हमारे यहाँ अभी एक बार भी आकर भी नहीं देखा है। वो कहते हैं तुम्हारे मोहल्ले से हम नहीं जीते हैं इसलिए हम सड़क नहीं बनवाएंगे। तो वहाँ है सब लोग बीमार भी अगर हो जाएंगे तो क्या मेंबर या नगर पालिका या एसडीएम कौन जिम्मेवार होगा इस बात का? कौन पैसे देगा बच्चों पर लगाने के लिए? एसडीएम साहब का भी होगा। यहाँ हम धरना भी देंगे, जो पक्षपात हमारे साथ करेगा हम उसके साथ पक्षपात करेंगे। मेरी मांग ये है कि हमारे कम से कम 20-21 साल से हमारे मोहल्ले की सड़क नहीं बन पा रही है। बिल्कुल पानी की भी बहुत दिक्कत है और जो हमारे वार्ड मेंबर है वो तो कभी आगे भी नहीं देखते हमारी तरफ। तो तस्वीरें भी आपको जसपुर से दिखा रहे हैं, जहां बदहाल सड़कों को लेकर लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर लोग पहुंचे अधिकारी से शिकायत करने के लिए, लेकिन अब तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। इस बीच सीधा लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार आपके सर्वांगीण विकास के लिए, आपके आने वाले हमारे सभी नौनिहालों के लिए निरंतर अपने प्रयासों को गति देने का काम करेंगी। एक बार मैं पुनः आप सभी को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की ढेरों सारों शुभकामनाएं देते हुए बहुत आप सबका धन्यवाद करते हुए और यह भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने कलियर शरीफ में 50 बेड का हॉस्पिटल भी स्वीकृत किया है, उसकी धनराशि भी आ गई है
और जल्दी ही यूनानी मेडिकल कॉलेज वहां पर बनेगा, उसका जल्दी ही हम लोग शुभारंभ करने वाले हैं। तो पुनः मैं सभी को एक बार बधाई देते हुए, आयोजकों को बधाई देते हुए, विशेष रूप से डॉक्टर जैन साहब आज जिनके विशेष अनुग्रह पर ही हम सब लोग आज आप सबके बीच में आए और सभी लोगों से मिलने का अवसर प्रदान हुआ, इनको भी मैं धन्यवाद देते हुए, सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।